वॉरेन बफेट का जन्म 30 अगस्त 1930 को अमेरिका के ओमाहा शहर में हुआ था। वॉरेन बफेट के पिता का नाम था होवर्ड बुफे, जो स्टॉक ब्रोकिंग फर्म में एक सेल्समैन का काम करते थे, और उनकी मां का नाम था लीला। वॉरेन बफेट ने रोज हिल एलिमेंट्री स्कूल से अपनी पढ़ाई की शुरुआत की। 1942 में उनके पिता को यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस के लिए चुना गया, जिसके बाद उनका परिवार वाशिंगटन चला गया था। वॉरेन इसके बाद एलिसडेल जूनियर हाई स्कूल में पढ़े और फिर 1947 में वुड्रो विल्सन हाई स्कूल में पढ़ाई कंप्लीट की। वॉरेन बफेट जब 8 साल के थे तो उन्होंने एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम था 1000 Ways to Make $1000, मतलब $1000 कमाने के 1000 तरीके। उस बुक को पढ़ने के बाद उनको एक बिजनेस समझ में आया, जो बिजनेस था पिनबॉल मशीन का। तो उन्होंने अपने फ्रेंड के साथ मिलके एक नाइकी शॉप पे पिनबॉल बिजनेस स्टार्ट किया। उन्होंने नाइकी शॉप पे वो बिजनेस इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि जब बच्चे हेयर कट करवाने आते थे तो वेटिंग करने के बजाय पिनबॉल खेलते थे। इससे उनका बिजनेस काफी अच्छा चलने लगा और आगे जाके उन्होंने 2 पिनबॉल मशीन और खरीद ली और 2 अलग अलग नाइकी दुकान पे रख दी और उससे उनका बिजनेस काफी ग्रो होने लगा। उसके कुछ टाइम बाद उन्होंने उस बिजनेस को सेल कर दिया। वॉरेन बफेट को बिजनेस और इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट बचपन से ही था। अपने बिजनेस के शुरुआती दिनों में जब वो केवल 11 वर्ष के थे तब वो घर घर जाकर पत्रिकाएं बांटना, च्युइंगम और कोको कोला की बोतल बेचना जैसे कई काम किया करते थे ताकि उनके जेब खर्च के पैसे निकल सके। केवल 13 वर्ष की एज में उन्होंने पहला अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरा था। उन्हें हमेशा इस बात का अफसोस रहा कि उन्होंने पैसा कमाने की शुरुआत बहुत देरी से की। उसके बाद उनकी स्कूलिंग खत्म होने के बाद जब उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया तो वहाँ से उनको रिजेक्ट कर दिया। अब वो सक्सेसफुल होने के बाद अब वो सोचते हैं कि अच्छा हुआ मुझे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से रिजेक्ट कर दिया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से रिजेक्ट करने के बाद उन्होंने एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम था सिक्योरिटी एनालिसिस बाय बेंजामिन ग्राहम, जिसे पढ़ के वो बहुत इम्प्रेस हुए थे। उसके बाद वॉरेन बफेट ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक प्रोस्पेक्टिव में देखा कि बेंजामिन ग्राहम वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, जो कि वहाँ पे वो प्रोफेसर थे। फिर उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद वॉरेन बफेट को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल चुका था। फिर उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बेंजामिन ग्राहम प्रोफेसर से इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा। बेंजामिन ग्राहम ने वैल्यू इन्वेस्टिंग की फिलोसॉफी बनाई थी। उसके बाद हम बेंजामिन ग्राहम को फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग के नाम से जानते हैं। वॉरेन बफेट ने बेंजामिन ग्राहम से वैल्यू इन्वेस्टिंग सीखने के बाद बेंजामिन ग्राहम की पार्टनरशिप फर्म ग्राहम न्यूमैन में फ्री में काम करने के लिए इच्छा जताई, पर उनको वहां से मना कर दिया गया। उसके 2 साल बाद बेंजामिन ग्राहम ने अपनी पार्टनरशिप फर्म ग्राहम न्यूमैन में जॉब ऑफर की, जिसे मिस्टर बफेट ने एक्सेप्ट किया। कुछ टाइम वॉरेन बफेट ने सिक्योरिटी एनालिसिस का काम किया। बेंजामिन ग्राहम के साथ काम करके उन्होंने अपनी इन्वेस्टिंग को इम्प्रूव किया। उसके बाद जब बेंजामिन ग्राहम ने रिटायरमेंट लिया तो उन्होंने अपनी पार्टनरशिप फर्म को भी बंद कर दिया। उसके बाद वॉरेन बफेट वापस अपनी सिटी ओमाहा आ गए। फिर उन्होंने वैल्यू इन्वेस्टिंग करके बहुत सारा पैसा कमाया और वो मिलीनियर बन चुके थे। इसके कुछ साल बाद मिस्टर बफेट ने एक कंपनी के शेयर खरीदे थे जिसका नाम था बर्कशायर हैथवे, जो कि एक टेक्सटाइल कंपनी थी। जब बफेट इस कंपनी के काफी शेयर खरीद चुके थे उस वक्त इस कंपनी का पूरा कंट्रोल मिस्टर बफेट के हाथ में आ चुका था। फिर उसके बाद वॉरेन बफेट बर्कशायर हैथवे कंपनी के चेयरमैन बन चुके थे। बर्कशायर हैथवे एक टेक्सटाइल कंपनी थी। उनको इस कंपनी में कुछ खास प्रॉफिट नहीं दिखा तो उन्होंने बर्कशायर हैथवे को एक होल्डिंग कंपनी बना दी। उसके बाद दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करने लगे, जिससे वाशिंगटन पोस्ट, कोका कोला, गाइको, और फिर उन्होंने कुछ पैसा इंश्योरेंस कंपनी में भी इन्वेस्ट किया। उससे उनको काफी प्रॉफिट हुआ। वॉरेन बफेट सिर्फ ऐसी कंपनीज में पैसा लगाते थे जिसे वो अच्छे से जानते हैं। वो कंपनीज के बिजनेस में पैसा लगाते थे। वो जब कंपनी के शेयर को खरीदते थे वो सोचते हैं कि मैंने उस कंपनी के बिजनेस को खरीदा है। उसे फिर वो लॉन्ग टर्म रखते थे और लॉन्ग टर्म में जब अच्छा रिटर्न उनको मिल जाता था तब वो उसे सेल कर देते थे। स्टॉक मार्केट में वैल्यू इन्वेस्टिंग करके उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया और आज वो वर्ल्ड के टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन में आते हैं। वॉरेन बफेट आज भी अपनी लाइफ बहुत सरल तरीके से जीते हैं। मिस्टर बफेट के बाद इतना पैसा होने के बाद भी आज वो उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने सबसे पहले खरीदा था और आज भी वो अपनी कार खुद ही ड्राइव करते हैं। वॉरेन बफेट के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपनी कुल संपत्ति का लगभग 85% बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड को दान करके इतिहास रचा था। वॉरेन बफेट वर्ल्ड के सबसे ज्यादा चैरिटी करने वाले इंसान हैं। अगर आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग समझना है डिटेल में तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे मैं आपको डिटेल में समझा सकूं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जिसके थ्रू आप ऑनलाइन डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।